हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एएमयू क्लास रोजाना रात 8 बजे आपको देता है यूपी टीजीटी पीजीटी कला के बेहतरीन क्वेश्चन टॉपिक वाइज। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है मुगल कालीन चित्रकला भाग 1 और उसमें हम पढ़ रहे हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने अपने शासनकाल में जो भी चित्रकारी के परफॉर्मेंस दिए हैं या करवाए हैं उसके बारे में। तो चलिए, आज का पहला भाग है मुगल कालीन चित्रकला में और इससे बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में आगामी जितने वर्षों के पेपर हुए हैं। तो मित्रों, अगर आप वीडियो पे पहली मर्तबा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जो भी टीजीटी पीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं। और किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपको अगले वीडियो में उसका जवाब मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन मुगल कालीन चित्रकला से। और पहला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि किस मुगल कालीन चित्रकला को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई। किस मुगल कालीन चित्रकला को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई, यानी पूर्व का राफेल जो है किस मुगल कालीन चित्रकला के चित्रकार को कहा गया, यानी ठीक है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल संज्ञा कहा गया। ए अब्दुल समद, बी दसवंत, सी बेहजाद या डी मंसूर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप भी डालिएगा, चेक करते रहिएगा और मैं भी आपको थोड़ी देर बाद क्वेश्चन का जवाब देता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देख लेते हैं। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर, बेहजाद को। किसको कहा जाता है पूर्व का राफेल? बेहजाद को, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों कि जहांगीर को तख्तपोशी, यानी जहांगीर की तख्तपोशी किस चित्रकार ने बनाई थी। यानी जहांगीर जो है का तख्तपोशी हो रहा है, ये चित्र किस चित्रकार ने बनाई थी। ए अब्दुल हसन, बी मनोहर, सी वसावन या डी मंसूर ने। तो जहांगीर की तख्तपोशी किस चित्रकार ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यही पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर, अब्दुल हसन ने जहांगीर की तख्तपोशी चित्रकार को बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था। जो आईने अकबरी थी उसका मुख्य चित्रकार कौन था, ठीक है। ए केसूदास, बी अबुल फजल, सी शमशाद या डी मोलाराम। तो आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी इज़ द राइट आंसर, अबुल फजल। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था, अबुल फजल था। तो तीसरा का बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। यानी अकबर ने कौन सा राज्य जो है जब विजय किया था तो उसके रूप में बुलंद दरवाज़ा बनाया था, ठीक है। तो अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ए बंगाल, बी दिल्ली, सी उड़ीसा या डी गुजरात। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्रों। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, गुजरात। यानी कि विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाज़ा बनाया था अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय हासिल करने के बाद, गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई है। बुलंद दरवाज़ा की कितनी ऊंचाई है। 150 फीट, 234 फीट, 134 फीट या 124 फीट। तो बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में भी डालते रहिए। तो चलिए हम भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर, 134 फीट। बुलंद दरवाज़ा की जो ऊंचाई है वो 134 फीट है और बुलंद दरवाज़ा कहाँ बना है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मिलन से हुई है। यानी जो मुगल शैली की उत्पत्ति हुई कौन से दो शैलियों के सम्मिलन से हुई है। ए राजस्थानी एवं ईरानी, बी बंगाली एवं पहाड़ी, सी कांगड़ा एवं दक्षिणी और डी ईरानी एवं बंगाली। तो मुगल शैली की जो उत्पत्ति हुई किन दो शैलियों को मिलाकर वो उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यही पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
ए इज़ द राइट आंसर राजस्थानी और ईरानी शैली को। ठीक है, इसी राजस्थानी शैली को हम हिंदू भी कहते हैं, हिंदू शैली। तो हिंदू और ईरानी भी अगर कहीं ऑप्शन में हो तो वो भी सही कहा जाएगा राजस्थानी की जगह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिला। जो स्थिर चित्रण है प्रमुख रूप से देखने को किस शैली में मिला? ए बंगाल शैली में, बी पाश्चात्य शैली में, सी मुगल शैली में, या डी अजंता की शैली में। तो स्थिर चित्रण मुख्य रूप से किस शैली में देखने को मिला? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यही पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। पाश्चात्य शैली में स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को हमको मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। मुगल काल का स्वर्ण युग था। जो मुगल काल का स्वर्ण युग था किसके समय में था? अकबर का समय था, जहांगीर का समय था, बाबर का समय था, या शाहजहां का समय था? क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है मुगल काल का स्वर्ण युग था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां का समय जो है मुगल काल का स्वर्ण युग था। मुगल काल, ध्यान दीजिएगा, मुगल काल का, ना कि मुगल कला का। ठीक है, अगर कला का होता तो जहांगीर का होता, लेकिन मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहां को कहा जाता है। बस यही थोड़ा सा अंतर है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? मुगल काल में चित्रकला का जो उत्कर्ष है वो किसके राज्यकाल में हुआ था? अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के, या औरंगजेब के? तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछ रहा है मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष इन चारों में किसके राज्यकाल में हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के काल में। किसके काल में हुआ था उत्कर्ष? जहांगीर के काल में जो है सबसे ज़्यादा उत्कर्ष हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल चित्रकला शैली का जो स्वर्ण युग कहा जाता है किसे कहा जाता है? जहांगीर का, बाबर का, शाहजहां का, या अकबर का? तो मुगल चित्रकला शैली का जो स्वर्ण युग माना जाता है वो किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ए जहांगीर को। जहांगीर को ही मुगल चित्रकला की शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है और उसे पारखी भी कहा जाता है। यानी जहांगीर को पारखी भी कहा जाता है क्योंकि चित्रों को परखने का बहुत ही बेहतरीन हुनर उनके पास था। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ने कोई फिगर बना के अगर उनको दे दिया तो अगर उसमें 2-3 आदमियों ने फिगर में अपना हाथ आजमाया है तो जहांगीर उस फिगर को देख के जान जाते थे कि किसने हाथ बनाया है, किसने गला उसका बनाया है और किसने उसका सर या धड़ बनाया है। ठीक है, तो इस तरह के पारखी थे जहांगीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? इन चारों में कौन था जो चित्रकला को प्रोत्साहित किया? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, या डी बाबर? क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। जहांगीर ने ही चित्रकला को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया अपने शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुगल चित्रकला विकसित हुई, यानी किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला जो है सबसे ज़्यादा विकसित हुई? बाबर के, औरंगजेब के, हुमायूं के, या अकबर के? क्वेश्चन नंबर 12 हमारा पूछ रहा है कि मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विकसित हुई थी? बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, या अकबर? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी इज़ द राइट आंसर, अकबर। अकबर के शासनकाल में जो है चित्रकला जो है विकसित हुई थी। अकबर के अलावा औरंगजेब कह रहे हैं, सॉरी, अकबर के अलावा मित्रों, इस अकबर के अलावा जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के भी शासनकाल में। तो अगर दो ऑप्शन एक साथ हो तो ये कभी भी गलत हो जाएगा। जहाँ अकबर होगा वहाँ जहांगीर नहीं होना चाहिए, जहाँ जहांगीर होगा वहाँ अकबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के शासनकाल में चित्रकला विकसित हुई थी। तो एक कोई ऑप्शन रहेगा तो सही माना जाएगा, अगर दोनों रहेगा तो बोथ पूछेगा तब माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मुगल शैली की नींव किसने रखी थी? जो मुगल शैली की नींव है किसने रखी थी? हुमायूं ने, बाबर ने, अकबर ने, या जहांगीर ने? तो क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है मुगल शैली की नींव किसने रखी थी?
तो मुगल शैली की नींव किसने रखी थी मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। मुगल शैली की जो नींव रखी थी वो हुमायूं ने रखी थी। मित्रों, अगर आप टीजीटी कला की तैयारी कर रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लग जाइए। 125 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 500 का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सबसे अच्छा चांस, प्लस कोई इंटरव्यू नहीं, ये भी सबसे अच्छा चांस। और ऐसा मौका इसके बाद मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इस लॉकडाउन में आप घर में हैं, आपके पास टाइम है, बैठे हुए हैं, आराम से तैयारी कर लीजिए और वीडियो को देखिए पूरा रोज़ाना, लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में जो तैयारी कर रहे हैं कला की, क्योंकि जो है ज्ञान बांटा जाता है, ना कि जो है छिपाया जाता है। तो शेयर करिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हुमायूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मित्रों? अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि आखेट के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? जो आखेट के चित्र मिले किस शैली में सबसे अधिक मिले? पहाड़ी में, बूंदी में, मुगल में या कंपनी शैली में? क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पूछ रहा है आखेट के चित्र किस शैली में सबसे अधिक मिले? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मुगल शैली में। आखेट मतलब शिकार, आखेट का अर्थ होता है शिकार, यानी शिकार करते हुए संबंधित जो भी चित्र मिले हैं वो सबसे ज़्यादा मुगल कालीन शैली में मिले हैं, ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा है, मुगल कालीन क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो करके मैं आपको जो है दूंगा 2-3 पार्ट में, ताकि आपको आसानी भी होगी, कम समय में कम लेंथ का वीडियो होगा और आप देख भी सकेंगे, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसके शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय पद्धति का विकास हुआ? किसके शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय पद्धति का विकास हुआ? ए हुमायूं के, बी जहांगीर के, सी अकबर के या डी शाहजहाँ के? तो इन चारों में किसका शासनकाल था जिसमें जो है चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय पद्धति का जो है विकास हुआ है, ठीक है। यही क्वेश्चन नंबर 15 हमारा पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर, जहांगीर के। किसके? बी इज़ द राइट आंसर, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय पद्धति का विकास हुआ, ठीक है। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये मुगल कालीन चित्रकला टॉपिक से भाग 1 कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हिम्मत के लिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी कला की, और कमेंट करिएगा अगर कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, ठीक है। तो इस मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मुगल कालीन चित्रकला में क्वेश्चन बहुत सारे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, इसलिए इसको छोटा छोटा करके 2-3 पार्ट में मैं आपको दूंगा, जिससे वीडियो का लेंथ भी छोटा रहेगा और आपको जो है देखने में भी आसानी होगी और पूरा क्वेश्चन आसानी से कवर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।